तो चार के चक्रव्यूह में हम जिन खबरों की बात करेंगे उसमें सबसे पहले होगी बिहार चुनाव के लिए काउंटडाउन की, जी हां, जिसकी शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। दूसरी खबर भी बिहार से, बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान बिहार के चुनाव प्रभारी बन गए, वहीं सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है। तीसरी खबर, राहुल गांधी ने घोषणा की है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो 36% अति पिछड़ा वर्ग के लिए नया आरक्षण कानून लागू किया जाएगा। चौथी खबर जो होगी असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी, जो सीमांचल न्याय यात्रा के दूसरे दिन किशनगंज में तेजस्वी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आए। ओवैसी ने कहा कि हमने लालू यादव को खत भिजवाया, लेकिन बेटा कहता है मुझे खत ही नहीं मिला। यहां भी सियासत हो रही है। तो इन चार बड़ी खबरों पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। और शुरुआत एक बड़ी खबर से, बिहार चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी हां, बिहार में 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की घोषणा संभव है। 6 अक्टूबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को इसे लेकर खत भी लिखा है। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो चुनाव से पहले जो आवश्यक प्रक्रिया है उसे पूरा करने का निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार जा सकते हैं। मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को लेटर लिखा है चुनाव आयोग की तरफ से, और कहा गया है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। यानी 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार में चुनाव की रणभेरी बच सकती है और चुनाव का ऐलान हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ कभी भी बिहार जा सकते हैं और उसके बाद चुनाव का ऐलान वहीं से होगा। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी मुख्य सचिव और दूसरे बड़े अधिकारियों को खत लिखा गया। कहा कि जो प्रक्रियाएं हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की उसे पूरा कर लिया जाए। तो तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव आयोग किसी भी वक्त 6 तारीख के बाद चुनाव का ऐलान बिहार में कर सकता है। तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो प्रक्रियाएं हैं तैयारियों का आकलन करने के लिए, तो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया उसे पूरा करने के लिए ज्ञानेश कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के मुख्य सचिव और बड़े अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी है कि जो प्रक्रिया है ट्रांसफर पोस्टिंग की उसे पूरा कर लिया जाए। 6 तारीख तक का वक्त दिया गया है, यानी उसके बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। वहीं राजनीतिक दल बिहार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हर एक पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में लगा है। और माना यह जा रहा है कि 6 तारीख के बाद कभी भी बिहार में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिहार के चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने अंतिम चरण में, उल्टी गिनती शुरू। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, और वहीं तमाम पार्टियां जो है वो भी अलग अलग तैयारियां कर रही हैं। तो चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। देखिए, राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां, बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य का नाम का ऐलान किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को मुख्य चुनाव पदाधिकारी बनाया गया। तो वहीं देखिए केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल सह प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये बदलाव, चुनाव से पहले चुनाव प्रभारी बनाया गया, चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार के मुख्य सचिव और बड़े अधिकारियों को खत लिखा गया है और कहा गया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है उसे 6 तारीख तक पूरा कर ले। इसका संकेत साफ है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की टीम बिहार भी जाएगी, तैयारियों का आकलन करेगी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह और देवनाथ दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अजीत, आपके पास आऊंगा। क्या रणभेरी बजने की तैयारी है? क्योंकि 6 तारीख तक चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया बिहार में वो पूरी कर ली जाए। क्या मायने इसके? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग पहले से ही तैयारी कर रहा है और पिछले 2 महीने से हमने देखा कि एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है और 30 सितंबर तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया था। तो उसके बाद चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से नया निर्देश दिया है कि 6 तारीख तक जो औपचारिकताएं हैं राज्य सरकार की ओर से
वो सभी पूरी कर ली जाए। यानी 6 तारीख के बाद किसी भी दिन, या तो 7 तारीख को या 8 तारीख, किसी भी दिन अब चुनाव की घोषणा हो सकती है बिहार में और आचार संहिता लागू हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम उम्मीद करेंगे कि जैसे ही 6 तारीख का जो वक्त दिया गया है उसके तहत ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद ही चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा ऐलान कर सकता है। और इसी संबंध में आप देखिए कि बीजेपी ने भी अपने प्रभारी का ऐलान किया है। धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। उसके साथ ही CR पाटिल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें भी सह प्रभारी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अन्य दल भी आने वाले दिनों में पूरी तरह से तैयार। अजीत, आपके पास आऊंगा। देवनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, बिहार कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, तो इस लिहाज से बिहार कितना महत्वपूर्ण अगर पक्ष विपक्ष के लिए माने तो? देखिए, बिहार का जो चुनाव है पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। मैसेज ये होगा कि देखिए, आप सोचिए कि एक तरफ जहां बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि एनडीए गठबंधन के तौर पर जो नीतीश कुमार हैं वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन विपक्ष अभी तय नहीं कर पाए। इन सब घमासान के बीच पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत, जो जितना उसकी पॉपुलैरिटी है, उसका भी टेस्ट है। और ये भी देखना होगा कि बीजेपी वहां पर क्या कर पाती है, सत्ता में वापसी होती है कि नहीं होती है। इसके मायने ये निकलेंगे कि जैसे ये तो निश्चित तौर पर राज्य का इलेक्शन है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार, उनके अभियान और उसको लेकर के एक समीक्षा भी जरूर देशवासी करेंगे। एक बैठक, बातें इस तरीके की होंगी। लेकिन जब बिहार का चुनाव होता है तो मेधा का चुनाव होता है। बिहार का जब चुनाव होता है तो हिंदी पट्टी का चुनाव होता है। बिहार का जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर समझिए कि राजनीतिक हलचल को नई दिशा देने के लिए चुनाव होता है। और बिहार के चुनाव में वो सारे मुद्दे हैं जो देश के मुद्दे होते हैं। तो क्योंकि बिहार के लोग देश के तमाम राज्यों में जाते हैं, देश के तमाम जगहों पर अच्छे पदों पर भी हैं और मजदूरी भी करते हैं, तो एक बड़ा मुद्दा बिहार का, बिहारियों के सम्मान का, उनकी अस्मिता को लेकर के रहता है। तो जाहिर सी बात है, जब भी बिहार की बात होगी, बिहार के चुनाव की बात होगी, तो अपने आप में बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अनूप। और यह भी समझिए कि आने वाले दिनों में देश के तमाम राजनीतिक हस्तियां बिहार में इलेक्शन को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए तमाम सारे मुद्दे, तमाम सारी बातें करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का क्या होगा, बिहार की उस मेधा का क्या हुआ, बिहार की गौरवशाली परंपरा का क्या होगा, उसको किस दिशा में जाना होगा, और बिहार के लोग, वहां के नौजवान, जो जनता है वो क्या सोचती है। और इसके अलावा महिलाओं को लेकर के बात है, बाढ़ की बात है, तमाम सारे मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, रोजगार की बात है। इन सबको लेकर के जो सत्ता में लोग हैं वो कैसे समझाएंगे जनता को, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही वो मिजाज भी देखना पड़ेगा विपक्ष का कि वो कितनी जोरदारी से लड़ रहा है। तैयारियां तो सब कर रहे हैं देवनाथ। देखिए, विपक्ष भी तैयारी कर रहा है, सत्ता पक्ष भी तैयारी कर रहा है। लेकिन अजीत, अभी आपने देखा आज ही बिहार को लेकर चुनाव प्रभारियों का ऐलान हुआ है, तो इसके क्या मायने? क्योंकि ऐन चुनाव से पहले बिहार में प्रभारियों को बदला गया, चुनाव प्रभारी। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जाता है कि थिंक टैंक हैं और चुनाव कराने में बहुत माहिर हैं, तो उनका फायदा मिलेगा बिहार को। बिल्कुल अनूप, देखिए धर्मेंद्र प्रधान, चूंकि कुछ दिन पहले ही उनकी बात चल रही थी कि शायद वो बीजेपी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। आज बंगाल का भी प्रभारी बनाया गया भूपेंद्र यादव को, उनके बारे में भी चर्चा चल रही थी कि शायद उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये एक मतलब पुराने नेता है, काफ़ी अनुभव है इनके पास और कई राज्यों के प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं, कई चुनाव जितवा चुके हैं, तो उनका ये अनुभव बिहार में काम आएगा। लेकिन सबसे अहम बात अनूप कि 20 साल से नीतीश कुमार वहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर हैं बिहार में, उनके विरोध में इस बार सत्ता विरोधी लहर सबसे ज़्यादा प्रभावी है। लेकिन बावजूद इसके देखिए कि इंडिया गठबंधन वो SIR पर फोकस कर रहा है, न कि नीतीश कुमार के उतना निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि केंद्र की सरकार को बिहार में जो इंडिया गठबंधन है वो निशाना बना रहा है। तो इससे नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और वो चुपचाप बिहार के लोगों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमने कल भी देखा कि कैबिनेट की बैठक जो हुई इसमें बिहार को सौगात दे रहे हैं अजीत। और जाहिर है अलग अलग जो पार्टियां हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, अलग अलग मुद्दे और अपने हिसाब से मुद्दे तय करते हैं। आप दोनों बने रहिए, वापस आपके पास रुक करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर रहे थे। बड़ी खबर यह कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान नए चुनाव प्रभारी बिहार के बनाए गए हैं। CR पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी बनाए गए हैं। और आज ही देखिए, आज ही ये ऐलान हुआ है
और इस ऐलान के कई मायने हैं जो हम अजीत से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान बहुत काम करने वाले और कहीं ना कहीं जो चुनाव कराने की प्रबंधन क्षमता जो है, कई प्रभारी रहे कई राज्यों के, और यही हाल भूपेंद्र यादव का, उन्हें भी पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं एक टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। इन दोनों का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी सामने आ रहा है, तो ऐसे में दोनों का टेस्ट भी माना जा रहा है। लेकिन ये बिहार का चुनाव जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, गुजरात से सीआर पाटिल आते हैं, वहीं आप समझिए धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं। अलग अलग स्टेट के लोगों को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, साधने की भी कोशिश। यही वो लेटर जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, अरुण सिंह जो है राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी, उनकी तरफ से जारी किया गया। धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य, 3 लोग हैं जिनके नाम का ऐलान किया गया। धर्मेंद्र प्रधान को देखिए प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया बिहार का, और सह प्रभारी प्रदेश चुनाव बनाया गया सीआर पाटिल को, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम सह प्रभारी के तौर पर रखा गया। तो बिहार में चुनाव है, उससे पहले तैयारियां अपने अपने तरीके से तमाम लोग कर रहे हैं, और बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है फेरबदल, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, देवनाथ और अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। देवनाथ का रुख कर लेते हैं। देवनाथ, ये जो प्रभारियों का बदलाव है आप देख रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में, कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। बिहारी सबसे मेधा वाला इंसान माना जाता है। वहां का वोटर किन मुद्दों को आगे लेके बढ़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान की जहां तक बात है, उनको एक लंबा अनुभव है, चुनाव का एक लंबा अनुभव है, बड़ा अनुभव है, शायद बीजेपी से लिए केशव प्रसाद मौर्य को भी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन सबके बीच अनूप सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के उन मुद्दों को क्या बीजेपी अपने एजेंडे में रख पाई है, या पिछले 10 सालों में उन सब पे काम हो पाया है जो जनता चाहती थी। और इसीलिए जन स्वराज जो पार्टी है उसका भी एक उभार हो रहा है। इसके अलावा विपक्ष की भी अपनी खेमेबाजी है। इन सबके बीच बिहार का वोटर तय कर देगा कि उसको किसकी तरफ जाना है। लेकिन तैयारी सभी कर रहे हैं, सबकी तैयारी जोरदार है। लेकिन इस जोरदार तैयारी में एक ही सवाल है, वो सवाल बिहार कहां जाएगा, बिहार कहां खड़ा रहेगा। बिहार की जो जनसंख्या है, वो बिहार की जो रोजगार की समस्या है, बिहार जो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, आज किस दिशा में है। बदहाली के नए दौर की नई पटकथा के बीच ये जब चुनाव होगा तो ये सारे सवाल तमाम राजनीतिक नेताओं को चेताएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे लोग। लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार बिहार बड़े बदलाव की तरफ बढ़ेगा, इसकी एक भनक मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि शायद नीतीश और खास करके विपक्षी पार्टियों के बीच एक गैप काफी बढ़ गया है, और नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर के भी तमाम सारी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी जो कह तो रही है कि नीतीश कुमार वहां पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन क्या उनका स्वास्थ्य, क्या उनकी जो अभी स्वास्थ्यगत क्षमता है वो इसमें सही फिट साबित होगी कि नहीं होगी। और ऐसे में बीजेपी क्या, ये सवाल चूंकि बीजेपी के लोगों के जेहन में है और विपक्ष के भी जेहन में है, ऐसे में तमाम सारी भ्रांतियां भी चल रही, तमाम सारी कहावतें, तमाम सारी चीजें। लेकिन बिहार इस बात बताएगा कि वो किसको चुनता है। और एक अंतिम बात ये कि जो तैयारी की दृष्टि से देखें तो बीजेपी कहीं ज्यादा आगे दिखाई देती है। जो बाकी राजनीतिक दल हैं अभी मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में ही उलझे हुए हैं। बिल्कुल देवनाथ, वापस लौटेंगे अजीत, आपके पास भी वापस लौटेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सीमांचल में ओवैसी की न्याय यात्रा चल रही है। सीमांचल में न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। किशनगंज से यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत ओवैसी ने की, और ओवैसी ने तेजस्वी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहा, हमने लालू यादव को खत भिजवाया, लेकिन बेटा कहता है मुझे खत नहीं मिला। आपको याद होगा कि चाहते थे ओवैसी की आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ उनकी पार्टी सम्मिलित हो जाए, क्योंकि सीमांचल का वोटर जो मुस्लिम वोटर है, अल्पसंख्यक जो वोटर है, उस पर आरजेडी भी दावा करती है, कांग्रेस भी दावा करती है और ओवैसी भी दावा करते हैं। क्योंकि पिछली बार 4 सीटें, जी हाँ 4 सीटें ओवैसी की मिली थी, और 4 जो आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन इस बार ओवैसी एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं सीमांचल में। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर जाने वाले। 27 सितंबर को बिहार जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। बेतिया में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बीजेपी की चुनावी रणनीति को धार देंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में बड़े राजनेताओं का आना जाना तेज होगा, और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर बिहार दौरे पर होंगे। अमित शाह 27 सितंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे और बेतिया जाएंगे, और वहां
संगठन के साथ, नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जीत का मंत्र भी देने वाले हैं वहां कार्यकर्ताओं को। अजीत और देवनाथ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेता अजीत, क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि एक तरफ ओवैसी भी कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि भाई वो चाहते थे कि वो गठबंधन में शामिल हो, लेकिन तंज अब कस रहे हैं क्योंकि शामिल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ आप देखिए अब अमित शाह का दौरा है, लेकिन ओवैसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, ओवैसी क्या अकेले चलेंगे? देखिए कोशिश उनकी वही थी कि इंडिया गठबंधन की तरफ जाया जाए, लेकिन उधर से हरी झंडी नहीं दिखाई पड़ी। और सबसे अहम बात ये कि सीमांचल के जो जिले हैं वहाँ पर ओवैसी का अच्छा खासा प्रभाव है। आप पिछले चुनाव में देखिए अनूप, तो पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 4 से ज़्यादा सीटें जीती थी और इसी के चलते आरजेडी की सरकार नहीं बन पाई थी, क्योंकि कुछ सीटों से ही उनका अंतर बचा रह गया और एनडीए की सरकार बन गई थी। तो अच्छा ये होता कि इंडिया गठबंधन ओवैसी के साथ समझौता करता और उसके साथ वोट शेयरिंग होती है और एक अच्छा मौका बनता। लेकिन अगर ओवैसी अलग लड़ेंगे तो कहा जाता है कि वो विपक्ष का ही वोट काटेंगे। तो विपक्ष की जो भी रणनीति है, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष का जो मुस्लिम वोटर है वो बढ़ सकता है। देवनाथ आपके पास आएंगे। अमित शाह बिहार जाने वाले एक बार फिर, और कहा जाता है कि चाणक्य बीजेपी के जाते हैं तो रणनीति बदल जाती है, चीजें बदल जाती है और बहुत कुछ पलट सकता है। अनूप, मैं आपके पहले वाले सवाल पे आता हूं। बहुत दिलचस्प है कि जरा सोचिए कि जो राजद है, जिस तरीके से वो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की बात करता है और ओवैसी भी यही करते हैं, लेकिन यहां पर दोनों का गठबंधन नहीं है। यहां पर सोचिए कि दोनों मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण करते हैं, मुस्लिम हितों की बात करते हैं, खुद को नुमाइंदा बताते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते। इसको जरा समझिए। और ये भी कह देते हैं कि वो यानी ओवैसी हमेशा बीजेपी या मोदी के साथ मिले हुए, इस तरीके की बातें होती हैं। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं खतरा विपक्ष को इससे है। ओवैसी की पार्टी जब भी लड़ती है, नुकसान हमेशा जो है उन्हीं को होगा और फायदा बीजेपी को होगा। अब जरा समझिए, अमित शाह का जाना, प्रधानमंत्री मोदी की कई रैलियां कर देना और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान का इतनी महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी दे मिलना, यह सब बताता है कि बीजेपी के लिए बिहार कितना बड़ा प्रदेश है। सत्ता में लगातार बने रहने की जो भी जिस तरीके की रणनीति चाहिए, बीजेपी उस पर जुट गई है, लग गई है। और अमित शाह का जाना यह बताता है कि कार्यकर्ताओं को नए मंत्र दिए जाएंगे, नए नए एजेंडे दिए जाएंगे और इस एजेंडे के बीच सबसे बड़ी प्राथमिकता यही कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार वाली सरकार चाहिए, बीजेपी की सरकार चाहिए। पूरी जो आजमाइश है देवनाथ, पूरी जो आजमाइश है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, लेकिन पूरी जो आजमाइश यहां हो रही है कि किसका होगा बिहार, और पूरी तैयारी भी चल रही है। और इसी कड़ी में देखिए बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं का पहुंचना भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।